सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग देखने वाले हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो इनकी हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप अक्सर देखोगे कि जो भी लॉ के एग्जाम्स होते हैं उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो लगभग वॉइडेबल और वॉइड में ही बेस्ड होता है। आप देख लीजिएगा, वॉइड और वॉइडेबल में ही बेस्ड होता है। तो अगर आपको वॉइड और वॉइडेबल का बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो आप उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसी वीडियो में हम लोग इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले सबसे पहला होता है जो वो होता है ऑफर। जब कोई ऑफर देता है, यानी कि किसी ने अगर आपको ऑफर दिया कि क्या आप ये मोबाइल बेच रहे हैं, तो वो उसने ऑफर दिया है। अब आपने बोला हाँ बेच रहे हैं, तो आपने क्या कर दी, एक्सेप्टेंस दे दी अपनी। ठीक है। अब जब ऑफ़र एक्सेप्टेंस बन जाती है तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके का एग्रीमेंट हो जाता है। आपने बोला मैं खरीद रहा हूँ, उन्होंने बोला मैं बेच रहा हूँ, तो एक्सेप्टेंस हो गई, तो वो बन गया अपना एग्रीमेंट। अच्छा, अभी इसी के पहले मैंने इसी टॉपिक के पहले हम लोग ने जो बात करी है वो हम लोग ने बात करी थी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट नेसेसरी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इस पे हम लोग ने बात करी थी, उसमें हमने आपको बताया था कि सिर्फ इन्फॉर्सेबिलिटी का ही डिफरेंस हो जाता है उस केस के अंदर, तो वो आप वीडियो भी देख सकते हो। तो एग्रीमेंट में अगर जब मतलब अगर एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सेबिलिटी जुड़ जाती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मतलब क्या है, मतलब अगर इन्फोर्सेबिलिटी नहीं जुड़ी है तो वो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्फोर्सेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एज मतलब इन्फोर्सेबिलिटी आपको एक लॉ का दर्जा देती है कि आप लोग ने जो भी बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लीगल है। मतलब ये आप अभी आप अगर एग्रीमेंट कर रहे हो कि मैं आपको ड्रग्स बेचूंगा और आप मेरे को पैसा दो, आप क्या ये 100 ग्राम ड्रग्स खरीदोगे? तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ मैं खरीदूंगा, तो ये तरीके से एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गया तो फिर अभी क्या होगा, तो ये एग्रीमेंट बन गया है। लेकिन क्या ये इसको जाकर के आपको अगर कल को पैसे नहीं देते हैं आपको उसके बदले, तो क्या आप जाकर के केस कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि लीगैलिटी नहीं है। तो इन्फॉर्मेलिटी का सिंपली सा मतलब होता है कि लीगैलिटी आनी चाहिए आपके पास। तो इन्फॉर्मेलिटी क्या करता है, आपको राइट देता है कि आप उसको स्यू भी कर सकते हो अगर दोनों पार्टी में से कोई भी अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं करता है तो इन्फॉर्मेलिटी जुड़ गई, अब बन गया ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर बना हुआ है तो आप समझ लीजिए इन्फॉर्मेलिटी भी उसमें है, एग्रीमेंट भी है, एक्सेप्टेंस भी है, ऑफर भी है। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सीधा डायरेक्ट। तो अभी हम लोग सीधा डिफरेंस की बात करते हैं, बाद में इसका पूरा हम लोग बीच में समझते समझते एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेंगे पूरी तरीके से। तो पहले हम लोग देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाई लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। देखिए, इसमें बोला हुआ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आप समझ रहे हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलना मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, मतलब एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, फिर क्या हो गया, फिर ये वॉइड हो गया। तो अब ऐसे कौन कौन से केस हो सकते हैं, अभी इसके हम लोग जाकर के इसमें केस भी देखेंगे। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो कि बढ़िया मतलब अच्छे से फॉलो होने वाला था, एग्जीक्यूट होने वाला था, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो अब वॉइड हो चुका कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप उसको आप जो है एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हो, तो वो अब क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। अभी इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे कि ऐसे कौन कौन से केस है जहाँ पर वॉइड होता है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे तरफ की वॉइडेबल की। Contract which is enforceable by law at the option of one or more the parties thereto, but not at the option of the others or other. Thus it is enforceable at the option of the aggrieved party. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि इसमें एक पार्टी की तरफ से इन्फोर्सेबल होता है केस और दूसरी पार्टी की तरफ से इन्फोर्सेबल नहीं होता। आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, एक तरफ से होता है एक तरफ से नहीं होता है। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से इन्फोर्सिबिलिटी होगी। तो अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि वो तो आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कोई आपको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड करना चाहता है, ठीक है, आप तो सही हो, आप तो अपने हिसाब से बोल रहे हो कि हाँ इसने बोला कि मैं कार बेचना चाहता हूँ, और आपने भी सर लिया कि हाँ ये कार बेचना चाहता है, इसने स्पेसिफाई भी कर दिया कि हाँ मैं आई-10 बेच रहा हूँ, उसने बोला हाँ मैं आई-10 खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन कल को वो आल्टो बेचने लगे आपको, तो अब तो उसने नहीं, फ्रॉड किया ना। तो अभी आप लोग ने जो एग्रीमेंट किया, जो आपने ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस हुई, एग्रीमेंट बना, फिर उसमें इन्फॉर्मेबिलिटी भी जुड़ गई क्योंकि दोनों ने एक्सेप्ट किया और लीगल चीज़ है तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। लेकिन जब आप लेने की बारी है तब पता चला कि ये तो जो है फ्रॉड हो रहा है। तो अभी क्या है कि अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास राइट है कि या तो आप एक काम करो कि आप मतलब एक्सेप्ट कर लो कि चलो ठीक है, काम करो, अ, चलो ठीक है आई-10 है, चलो आल्टो दे रहे हो ना, चलो मैं आल्टो ले लेता हूँ। तो अब ये राइट किसके पास है? आपके पास है। या तो आप उसको केस कर सकते हो कि इसने हमसे आई-10 का वादा किया था बेचने के लिए, अब ये हमको आल्टो बेच रहा है। तो ये राइट किसके पास है? अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी कौन-सी होती है? अग्रीव्ड पार्टी का मतलब होता है जो पार्टी के साथ अत्याचार हो रहा हो, जो सफ़र कर रही हो उसके साथ ही, उसी को हम लोग बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि अब अगर आप बोल दो कि हाँ चलो ठीक है मैं आल्टो रख लेता हूँ,
तो आपने क्या किया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को भी एग्जीक्यूट करा दिया। ये आप टोटली आप पे निर्भर है। देखिए फिर से पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सिबल बाई लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। ठीक है, अभी दो लोगों के बीच में हुआ है तो अदर की बात कर लेंगे, कई लोगों के बीच में होगा तो अदर्स की बात हो जाएगी, सिर्फ एस का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ दो लोगों की बात करें तो हम लोग अदर की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अदर की बात हो रही है, यहाँ पर वन की बात हो रही है। ओके, तो अभी आप समझ लो। ठीक है, तो अभी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट सब्सिक्वेंटली बिकम्स इनवैलिड ड्यू टू सम रीजन। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट सब्सिक्वेंटली बिकम्स वैलिड ड्यू, हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शब्द आ रहा है। मतलब ये सब कुछ तो सही था, लेकिन बाद में जाकर के कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुए जिससे वॉइड हो गया, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये तो वैलिड होता है, स्टार्टिंग में तो वैलिड होता है, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली बिकम्स इनवैलिड ड्यू टू सम रीजन की वजह से वॉइड हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ वॉइडेबल में देखते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। हाँ वो तो बात है, सही में भी दिया हुआ है। अनटिल द पार्टी हुज कंसर्ट इज नॉट फ्री डज नॉट रिवोक इट्स। मतलब जैसे मैंने बताया था कि अभी आप अगर बोल देते हो कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया तो वॉइडेबल हो जाएगा, नहीं किया तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। टोटली डिपेंड अपॉन द एग्रीड पार्टी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्सिक्वेंटली इलेगलिटी और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्ट विच इज टू परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर। सब्सिक्वेंटली इलेगलिटी और इम्पॉसिबिलिटी मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के क्या कारण हो सकते हैं, या तो इलीगलिटी परफॉर्म हो रही है और या फिर इम्पॉसिबल हो गया उसको पूरा करना। इलीगलिटी मतलब इन द सेंस क्या हो गई कि कुछ भी उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे दी है, और इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है जो सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो चीज़ ही खत्म हो गई हो। जैसे बाई चांस आपने बात की थी कि आई टेन की कार खरीदनी है, बेचनी है, लेकिन आई टेन की कार जो है अर्थक्वेक के चलते वो जो है बेकार हो गई, तो अब तो वो वाइड हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट, इसमें तो आप कोई केस कर ही नहीं सकता है। तो ये हो गया। ठीक है, इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज नॉट डिपेंडेंट। अब यहाँ पर कंसेंट की बात हो रही है। कंसेंट क्या, इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज नॉट डिपेंडेंट, तो ये हमारा कंसेंट ना डिपेंड होने की वजह से भी हो सकता है। कंट्रोल राइट टू पार्टी नॉट अवेलेबल। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो पार्टी में पार्टी के पास जो राइट होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। पार्टी के पास जो राइट होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। क्यों राइट अवेलेबल नहीं होता है? क्योंकि वॉइड हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। देखो वॉइडेबल में एक व्यक्ति की वजह से वॉइड भी हो सकता है और उसको आप वैलिड भी परफॉर्म कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि पार्टी के पास राइट होता है, मतलब पार्टी के पास राइट नहीं होता है कि उसको जो है राइट टू पार्टी नॉट अवेलेबल। मतलब पार्टी के पास राइट नहीं होता है कि आप उसको परफॉर्म कर सको किसी भी तरीके से, कोई भी राइट नहीं कि आप उसको परफॉर्म कर सको या फिर आप किसी को पे केस कर सको। ऐसा कुछ भी आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं कर सकते। तो अभी एग्जांपल में हम लोग इसको बिल्कुल फुल कर समझ लेंगे। यस बट अगर वॉइडेबल में क्या है कि हाँ आप कर सकते हो केस। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो आल्टो को कार को रख लो और आप चाहो तो उन पे केस कर दो, कर सकते हो। इसीलिए लिखा है यस बट ओनली टू द अग्री पार्टी। लेकिन कौन कर सकता है? सिर्फ अग्री पार्टी। अब ये नहीं कि बेचने वाला कर देगा, उसने तो फ्रॉड किया ना, आइटन बता करके आल्टो दिखा रहा है, तो वो कैसे केस कर सकता है कि मतलब वो कैसे केस कर सकता है ना। तो खड़ी अग्री पार्टी जो है वो कर सकती है। लास्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है डैमेज नॉट गिवन बाय एनी पार्टी टू अनदर पार्टी फॉर द नॉन परफॉर्मेंस बट द एनी बेनिफिट रिसीव्ड बाय एनी पार्टी मस्ट बी रिस्टोर्ड बैक। क्या मतलब है सर इसका? देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि आप दोनों केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों के हाथ में है ही नहीं। जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो गया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो मतलब एक्चुअली में वो सही था, लेकिन आप लोगों के भी हाथ में है नहीं कि उसको आप जो है वॉइड करा सको। तो मतलब आप ना तो केस कर सकते हो ना तो किसी से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कोई एडवांस पेमेंट करी थी या फिर आपने कोई सर्विसेज दी थी, उसको आप रिस्टोर कर सकते हो। वॉइडेबल में क्या है? डैमेजेस कैन बी क्लेम बाय द एग्री पार्टी। एग्री पार्टी, अच्छा वॉइडेबल में क्या है कि उसने भाई आइटन के नाम से 10-20 हज़ार रुपये एडवांस दे दिए थे, तो अब क्या उसके पास राइट है, वो पैसा वसूल कर सकता है। ठीक है, तो अभी ये होता है। अब हम लोग सीधा एग्जाम्पल में आते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ए प्रॉमिस बी टू सेल हिज शॉर्ट्स आफ्टर 1 मंथ टू बी फॉर रुपीज़ 50,000। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो आपको घोड़ा बेचेगा, किसको? बी को 50,000 रुपये का, बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ 1 मंथ द हॉर्स राइड। अब 1 महीना खत्म होने से पहले ही घोड़ा मर गया। तो अब आप सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़ के बताइए किसकी गलती, ए की गलती किसमें बी की गलती है? मतलब ए ने बी से प्रॉमिस किया कि हम बी को घोड़ा बेचेंगे 50,000 रुपये का, लेकिन जब तक कि 1 महीना होता है, इसमें लिखा हुआ आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद बेचने की बात हुई थी, लेकिन 1 मंथ के पहले ही क्या हो गया कि घोड़ा जो है ख़त्म हो गया।
तो अब इसमें किसकी गलती है? आप बोलोगे सर इसमें किसी की गलती नहीं, घोड़ा तो मतलब ख़त्म होना तो नेचर प्रोसेस है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें किसकी गलती हो सकती है? ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एज़ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। अब इसी से हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि घोड़ा ख़त्म हो गया तो अब परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है? आप क्या कर सकते हो? आप कुछ कर सकते हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन जब जो सब्जेक्ट मैटर था वही ख़त्म हो गया है। तो जब सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। वॉइड देखो, वॉइड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, मतलब सुपरवेनिंग पॉसिबिलिटी की वजह से या कोई भी अलग सर्कमस्टांसेस की वजह से वॉइड हो चुका है। ठीक है, तो उसको आप में से कोई भी लोग उसको पूरा नहीं कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर इलीगल कोई चीज़ आ जाती है या फिर कुछ हाइड किया जाता है या कुछ मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पर वो वॉइड नहीं कहलाएगा, उसको फिर वॉइडेबल में ले आएँगे हम लोग। समझ रहे हो? अभी अगर मान लो कि यहाँ पर घोड़ा ख़त्म ही ना हुआ हो और जो ए है वो घोड़े को झूठे जो दूसरा घोड़ा ख़त्म हुआ उसको बता दे कि वो घोड़ा ख़त्म हुआ। तो इसने यहाँ पर फ्रॉड किया है। तो अब ये बी के ऊपर है। अब बी इस पे केस कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है अगर उसने कुछ इस पे मतलब जो है या तो कंपेल कर सकता है कि आप घोड़ा बेचो ही बेचो, वो वाला जो जिस पे वादा हुआ है, और या फिर कुछ डैमेजेस भी ले सकता है जो उसने टाइम वेस्ट वगैरह जो भी किया होगा। तो इस वजह से वॉइड और वर्ड का सिर्फ इतना सा डिफरेंट है, इलीगलिटी का ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मिसरिप्रेजेंटेशन या इलीगल फॉर्म कुछ हुआ है, तो वहाँ पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया है तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इम्पॉसिबिलिटी। अब इसमें सो दे रीजन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जहाँ बोलता है एक्स इज टू वाई दैट ही कुड सेल हिज न्यू बंगलो टू हिम एट अ नॉमिनल प्राइस, अदरवाइज ही विल डैमेज हिज प्रॉपर्टी एंड वाई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फियर। इन दिस सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एज द कंसेंट ऑफ वाई। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्स कह रहा है वाई से कि आपको क्या करना है, दैट ही शुड सेल हिज न्यू बंगलो टू हिम। वो एक्स से एक्स वाई से बोल रहा है कि वाई जो तुम्हारा नया बंगला है वो मेरे को बेच दो। किस में बेच दो? नॉमिनल प्राइस में बेच दो, और नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को डैमेज करूंगा। मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि एक्स कह रहा है वाई से कि आपको क्या करना है, अपना बंगला बेचना। आप कह रहे हो तो ठीक है, तो इसमें तो सर मतलब जो है इसमें गलत क्या बोल रहा है, इसमें देखो गलत क्या है कि इसमें देखो लिखा हुआ वर्ड लिखा हुआ नॉमिनल प्राइस। नॉमिनल प्राइस का क्या मतलब होता है कि जो बंगलो 1 करोड़ का है वो इनको 10 लाख में चाहिए। समझ रहे हो आप? ये हो रहा है। तो अब अगर वाई का बंगलो 1 करोड़ का है तो वो 10 लाख में क्यों बेचेगा? लेकिन अब क्यों बेचेगा? क्योंकि उसने धमकी दे दी एक्स ने कि अगर नहीं बेचोगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी को हार्म करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को मैं डैमेज कर दूंगा। तो उस फियर में करके उसने बेच दिया, क्या कहते हैं, अपना बंगलो। लेकिन अभी आप यहाँ बताओ, यहाँ क्या कंसेंट फ्री है क्या वाई की? नहीं बन रहा है, उसको तो फियर में करके बेचना पड़ा ना। जैसे देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ड्यू टू फियर, कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फियर। तो इसीलिए तो मतलब फियर में आकर उसने बेचा, अगर फियर ना होता तो वो ना बेचता। तो इसीलिए इसमें क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वर्डेबल हो जाएगा। अब वाई चाहे तो 10 लाख रुपए रख करके इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दे कि चलो अच्छा ठीक है यार, इतना पैसा कमाया है, क्या दिक्कत है, 90 लाख का तो नुकसान है, उसने रख लिया ऐसा सोच करके। तो उसने क्या किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आप केस कर सकते थे उसको भी आपने वैलिड कर दिया। लेकिन अगर वो चाहे तो केस कर सकता है कि देखिए जज साहब, इन्होंने जो है मेरे साथ धोखाधड़ी करी है और इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे मकान अपना मेरा खरीदवा लिया। अब आप ही बताइए, 1 करोड़ का मकान कोई 10 लाख का बेचता है क्या? तो कोर्ट उस केस में उनको वापस मकान दिलवा देंगे और जो डैमेजेस होगा वो भी क्लेम करवाएंगे।